सिमरन कब असर दिखाता है? जिसका आप सिमरन करते हो, सबसे जरूरी है उसकी आज्ञा माननी। जपू जी साहिब में गुरु नानक देव जी बताते हैं, सूक्ष्मता रखने से, चुप रहने से, दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी करने से, बहुत समझदार बनने से ईश्वर तक पहुंच नहीं बनती। केवल हुक्म मानने से, आज्ञा मानने से आपका मनोबल ठीक होता है, जिससे भटकना कम होती है। जब चंचलता घटती है तो अज्ञानता धुल जाती है, भ्रम का पर्दा खुलता जाता है। ईश्वर इस बात से प्रभावित होता है कि यह मेरी हर बात खुशी से मानता है, और फिर ईश्वर खुश होकर अपना आशीर्वाद देता है तथा सिमरन चलता है। आपने अपने जाप के साथ साथ सतर्क रहना है, जाप भी करना है, टिके भी रहना है और नींद से सुचेत भी रहना है। सिमरन करने से क्या होता है? सिमरन से अपनी आत्मा की पहचान होती है। जीवात्मा का मूल परमात्मा थी। उसे जब सत्य की खुराक मिलती है, अर्थात प्रभु की भक्ति करने से अच्छे गुण, ईश्वरीय गुण कमाने से वह सर्वव्यापक प्रभु की खोज में लगती है, तब आपकी जगत खेल वाली पकड़ कम होती है और आप संसार में संतुलन बनाकर चलते हो। तब आपकी आत्मा का स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव जैसा बनना शुरू हो जाता है और फिर जाकर यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे आप ईश्वरीय गुणों से भरपूर होते हो और ईश्वरीय स्वभाव वाले बनते हो। सभी पेपरों के बाद जिस दिन आपका स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव जैसा हो गया, ईश्वरीय स्वभाव के साथ मेल खा गया, उस दिन आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हो। यात्रा पूरी हो जाती है। सिर्फ जीवन ही जीवन, जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है। सिमरण न करें तो क्या होता है? जब जीव 84 लाख योनियों के चक्कर में होता है तो वह कई प्रकार की जूनें भोगता है। सबसे पहले एक छोटी जून घास, जड़ी बूटी, मच्छर, मक्खी, चिड़िका, कौआ, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी तथा अन्य अनेकों योनियों में घूमता है। प्रत्येक योनि में इसको कुदरती मर्यादा, नियम की पालना करनी सिखाई गई। जो दिया वह खाया, जहां रखा रह लिया। जब तक यह कुदरती है, कुदरती नियम का पालन करता है, तब तक इसको डॉक्टर की जरूरत बहुत ही कम होती है या नाम मात्र पड़ती है। इस तरह मान लो यह प्रभु के हुक्म में रहा। इसको हुक्म मानने की विधि सिखाई गई, मर्यादा में रहने का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के बाद इसको मनुष्य जन्म की बारी दी गई, जिसमें बाकी योनियों की अपेक्षा ज्यादा दिमाग दिया गया, आजादी दी गई और कहा, अब तुम में यह खेल स्वयं खेलना है, लेकिन मर्यादा में रहकर खेलना है। अगर जीत गए तो ईश्वरीय मिलाप, अपने असली घर लौट जाओगे। अगर हार गए तो वापस योनियों के चक्कर में पड़ जाओगे। अगर 33% भी सही खेल लिया तो एक अवसर और मिल सकता है। जीव को दिमाग दिया था, मर्यादा में रहे और बाजी जीतकर वापस अपने घर जा, परंतु यह बेमर्यादा में चला गया। खेल खेलने की बजाय खिलौनों में मस्त हो गया और अपना समय बर्बाद कर लिया। जीव ने इस संसार को एक सराय समझकर इसमें रहना या धुएं का पहाड़ समझना है। जगत रचना सब झूठ है समझकर विचरना है, जिससे भवजल में से निकल सके। परंतु यह मानव माया में इतना उलझ गया कि अपना आप तो खराब किया, बल्कि सब कुछ दूषित कर दिया। वायु, जल, पृथ्वी, सबका माहौल खराब कर दिया, जिस कारण यह बीमारियों से घिरा पड़ा है। यह जीव इतना खराब हो गया है कि जो पालतू जीव इसके साथ रहता है, अब उसे भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। इन बीमारियों में से निकलने की एकमात्र विधि है ईश्वरीय नियम को समझकर उसके अनुसार चलें। बाबा जी फरमाते हैं, जिसने इस खेल को जीतना है वह हर काम में नॉर्मल रहे, एक काम खास समझे, खेल के नियम समझे और इसमें से निकलने का प्रयास करे। जितना यह सादगी में रहेगा उतना सुखी रहेगा। दूसरी बात यह समझे कि यहां से सब ने जाना है, सभी गए हैं और मैंने भी जाना है। मैं यहां करने क्या आया हूं? जब यह समझ आएगी तब जीव अपने मूल की ओर मुंह करेगा रे और उसके लिए कोशिश करेगा।
तीसरी बात, हर समय को कीमती समझकर ईश्वर की ओर लगाना है। प्रभु की भक्ति कर और सही मार्ग पर चल, जिससे जीवन की बाजी जीतकर अपने घर लौट सके।